सर धन्यवाद दोबारा दर्शन करवाने के लिए। मैं भी दूसरी बार, घुग्गी भाजी भी दूसरी बार। मैं सर पीछे था, ये बड़े परेशान घूम रहे थे। मैंने कहा घुग्गी भाजी क्या हुआ? जसवंत यार ये कोई बात है यार, देखो 1 घंटा हो गया खाना भी नहीं खाया मैंने। 1 घंटा हो गया कुछ खाने को नहीं पूछ रहे यार। हैं? इनको अच्छी तरह पता है मेरी डाइटिंग है, पिज्जा विज्जा मंगवा दो। बोले आ रहा है। मैं कहा पंजाब से आ रहा है बाय रोड। मैंने फिर अर्चना जी, फिर मैंने कस्टमर केयर पे बात की। मैंने कहा क्या गंद पाया तुम लोगों ने, इससे पहले तो एम्बुलेंस आ जाती है। कहते सर आप शांति से बात करो। मैं कहा शांति से बात कर, मैं डरता हूँ मैं? नहीं शांति से मतलब नम्रता से बात करो। मैं कभी शांति से बात करवाता है, कभी नम्रता से, दोनों ले मैं डरता हूँ। बहुत बढ़िया सर। ये ना मेरी आवाज इतनी अच्छी निकालता है, कई बार मेरी बीवी का फोन आता है तो मैं कहता हूँ बेटा ये आधा घंटा बात कर, मैं जा रहा हूँ। बोलता मैं क्या बात करूंगा? मैंने कहा करनी नहीं होती, बस ये हेलो सुन मेरी बात सुन, अब इतना ही करना बेटे, बात हो जाएगी। कुकी साहब ये जो आप अपने पर्दे फरोल रहे हो ना, भाभी जी देख रहे हैं सब, मेरी बात सुनो ठीक है। शेखर साहब एक टाइम था, रात को 12 से 3 भूतों का टाइम होता था। अभी वो सारा टाइम ले लिया है सोशल मीडिया के आशिकों ने। है ये भी भूत ही हैं, हाँ। लेकिन ये लातों के भूत हैं। बाप आता सालो सो जाओ 3 बज गए चलो। अच्छा हाँ। वो बाप आके सबको सुला के जाता है तो सब डर के चलो बंद कर दिया सब। जब निकल जाता है कहते यार वो तो ठीक है, पापा 3 बजे तक क्यों जग रहे हैं? पापा भी सोशल मीडिया वाले ही हैं आजकल। जी महाराज क्या बताएं, ये ऐसे आशिक हैं, ये रात को 3 बजे ऑनलाइन होकर दूसरों को वहम में डाल के रखते हैं कि इसकी भी गर्लफ्रेंड होगी। लेकिन ऐसा होता कुछ नहीं, लड़कियों की फोटो जूम कर बस मूंछें चेक करते रहते हैं। हम सबका यही हाल है, बदलते वक्त का ये कैसा असर होने लगा है। फोन स्मार्ट और आदमी बेवकूफ होने लगा है। क्या बात है। थोड़े दिन पहले अर्चना जी ने स्टेटस लगा शेखर साहब ने, हाय गाइस कल रात पार्टी में कुछ ज्यादा हो गई। हालांकि मैं ड्राइव करके घर जा सकता था, लेकिन फिर भी मैंने जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य निभाया, मैं टैक्सी लेके गया। बड़ा लाइक किया इनके स्टेटस को, 40 कमेंट 400 लाइक। भाभी जी ने नीचे कमेंट किया कहाँ चले गए, पार्टी तो अपने घर में थी। पुरानी फिल्मों में मेरी फेवरेट फिल्म है हॉरर, भूतों वाली। उसको देखने के बाद अकेलेपन का एहसास नहीं होता था, हमेशा लगता था पीछे कोई है। अब हॉरर फिल्मों का एक पक्का पेट सीन होता था, 3-4 लड़के लड़कियां छोटे छोटे कपड़े, हेमंत बिरजी अमिता नांगिया टाइप। वो जीप में बैठ के आधी रात को पिकनिक मनाने जाते थे जंगल में, और एक सुधीर टाइप आदमी लकड़ियां काट रहा। खाओगे सालो, खाओगे। और वो सुनते नहीं थे, निकल जाते थे। अब जीप जाते ही हवेली के आगे खराब होती थी पक्का, हमेशा। ओह माय गॉड यार, इसको भी खराब होना था यार। तो लड़की वाओ सामने देखो गाइस हवेली। और उसका गेट खुलता, अंदर से मंकी कैप पहने एक बूढ़ा निकलता है, लालटेन लेके, जैसे आजकल बच्चन साहब कई बार मॉर्निंग वॉक पे निकलते मंकी कैप। तो उसकी आवाज चेंज होती है, एक अंकल टाइप, चले जाओ यहाँ से, 20 साल से यहाँ कोई नहीं आया। कि मामा तू यहाँ क्या कर रहा है, तू भी जाके आधार कार्ड लिंक करवा बैंक के साथ, क्योंकि यही पेंशन किसने लगाई है। अब घुसते ही लड़की को नहाने की पता नहीं क्या सूझती थी, मैं तो शॉवर लेने जा रही। जैसे वो अंदर गई, घड़ी की तरफ टिक टिक 12 बजे, समझो भूत के आने का टाइम हो गया। इतने में पीछे से आवाज आई गंदी सी, लड़की कौन? वैसे पूछ रही जैसे आगे बॉयफ्रेंड बैठा है, डार्लिंग नूडल बना रहा हूँ खाओगी? अब लड़की जैसे बाहर जाती है तो भूत ने पता नहीं वो जल्दी जल्दी में वाइफ की जीन पहन के आ जाता था या क्या, उसको भागना तो चल भी नहीं पाता था। लड़की ने देखा, लड़की वाओ, लड़की आ गया भूत पीछे, लड़की आ गया भूत पीछे, लड़की आ गया भूत पीछे पीछे, लड़की आ गई। लड़की जाते चादर लपेट लेती, भूत गायब। भूत करने क्या आता था?
जब भूत गया लड़की थोड़ी रिलैक्स हो गई, ओ माय गॉड शुक्र है गया, पर्दे के सम्मुख पहुंचा, अंदर से फिर गिर गया। बस यही भूतिया टाइप फिल्मों को लेने लोग आते थे वहां पे। पुरानी फिल्मों में डॉक्टर के 2 ही डायलॉग होते थे, अब इन्हें दवा की नहीं दुआ की जरूरत। अगर डायरेक्टर प्रोड्यूसर से ज्यादा बातचीत हो तो एक लाइन और मिलती थी, आई एम सॉरी। हीरो आ रहा है लेके, अरे डॉक्टर साहब, अरे इसका एक्सीडेंट हो गया, इसको बचा लीजिए। माफ कीजिए आपने आने में थोड़ी देर कर दी, काश आप इसे 1 घंटा पहले लेके आते। अब साले आधा घंटा पहले तो एक्सीडेंट हुआ है। पुरानी फिल्मों में हीरो और विलन कई बार क्लाइमैक्स में मिलते थे, पूरी फिल्म में नहीं मिलते थे। तो वो क्या करते थे, एक दूसरे को धमकियां देते रहते परिवार वालों को। एक बूढ़ी अभी औरत चूल्हा फूंक रही है, उधर से शत्रु साहब आए, बुढ़िया शाम कहाँ है? वो तुम बिट्टू की दवा खाने गया। शाम आए तो कहना कि छेनू आया। ये गए, उधर से विनोद साहब आए, मुझे खबर मिली है कि छेनू आया था, बताया क्यों नहीं? अब की बार आए तो कहना कि शाम आया। क्या शाम आया? छेनू आया, छेनू आया, शाम ठेका ले रखा है, रिमाइंडर लगा मिल को नहीं दे, दिमाग खराब, चल भाग यहाँ से। मेरा फेवरेट है अदालत वाला सीन। अदालत लगी हुई है, सारे आप जैसे बैठे हैं सब, और गवाह का वेट हो रहा है, और गवाह का अदालत में पहुंचना उतना ही मुश्किल होता है जितना प्राइवेट जॉब वालों का छुट्टी लेके ससुराल। तो उधर से वकील बोलता है, मेरे ख्याल से जज साहब, अदालत का वक्त जाया ना करते हुए आप अपना फैसला सुनाई दीजिए। तमाम सबूत और गवाहों के बयानात से अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिम रवि ने किशन का खून किया है, दफा 302 के तहत। आराम को रुक जाइए जज साहब। जैसे वो आया और जूनियर आर्टिस्ट का डायलॉग तो यानी ऐसे तो करेंगे, डायलॉग तो हमारा क्या करे यार हमारा ये। और जो दीवार के साथ बैठा था वो भी कर रहा है, साला इसके पैसे काटो, ओवर एक्टिंग कर रहा है। बहुत अच्छा, फैंटास्टिक। अच्छा, इंडियन फिल्म वालों को पता है कि भारतीय लोग बड़े इमोशनल है, भावुक है, इसलिए हर सिचुएशन पे गाना डालते हैं। अच्छा, बच्चे का नामकरण हो रहा है, माँ बाप मंदिर में खड़े हैं, वहां भी गाना गा रहे हैं। क्या अभी बाप को फांसी हो गई, विलन ने फंसा दिया झूठे केस में, और एक दिन पहले आके पियानो बजा रहा है, बच्चों के साथ सेलिब्रेट कर रहा है। अभी बच्चा बड़ा हो गया, हीरो बन गया, तो उसको फ्रस्ट्रेशन है कि मेरे बाप के साथ कानून ने बुरा किया। अभी तो स्टेटस पे भड़ास निकालते हैं, तब वो गंदे कपड़े पहन के पूरी फिल्म में गाना ही गाता है, कानून है, चल भाग। अभी हीरो जेल में है भाजी, उसको पता चलता मेरा भाई भी इसी जेल में। पता कैसे चलता? दीवार के उस तरफ से आवाज आती है गाने की। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। क्या बात है यार, बहुत बढ़िया, बहुत कमाल का परफॉर्मेंस, इतना मजा आया। एंड व्हाट आई नोटिस वाज दैट यू आर एन अमेजिंग सिंगर, और जो तुम्हारे ऑब्जर्वेशंस दे वर सो फनी। हम लोग तो वी हैव ऑल ग्रोन अप वाचिंग हिंदी मूवीज, और ये बड़े टिपिकल सीन्स होते थे। यू हैड अ फनी टेक ऑन दैट, दैट वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट एंड अ स्टेलर परफॉर्मेंस, स्पेक्टेकुलर। जसवंत, तुम्हारी परफॉर्मेंसेस मैंने कई बार पहले देखी हैं, तुम में टैलेंट तो है ही, लेकिन आज जो तुमने स्टेज पर किया है वो टैलेंट के साथ साथ जिस डेडिकेशन के साथ, जिस डिटर्मिनेशन के साथ तुम यहाँ पर पेश आए हो, तुम्हारे चेहरे से अब लग रहा है कि फिर से कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन उन 10 मिनट के लिए जब तुमने परफॉर्म किया, 1 सेकंड के लिए भी हमें सिर्फ कलाकार दिखा रहा। क्या बात है, एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। आज आपके जबरदस्त परफॉर्मेंस के लिए और आपके जज्बे को सलाम करते हुए अर्चना कुछ कहना चाहती? जसवंत, वाकई में दिल से आप कॉमेडी की होप हो और लाफ्टर की तोप हो।
Ladies and gentlemen. अरे भैया मजाक मजाक में फिर आ ही गए। अरे वाह वाह वाह। तो आज मैं बात करूंगा ऑब्जर्वेशन की, उन हालातों की, कैसे स्टैंड अप कॉमेडियन तैयार होता है। तो मैं अपनी से शुरू करता हूं। मेरा जन्म उस मोहल्ले में हुआ, तब औरतें तो औरतें, टीवी भी घूंघट वाले होते थे। हाँ, अच्छा वैसे शटर उठा के देखना पड़ता था। एक शेखर सर गली से आवाज आती थी। हाँ। एक रिक्शे वाला सुबह सुबह फिल्मी पोस्टर लेके, बीड़ी का बंडल जेब में डाल के फिल्मों का प्रचार करता था। 9 लाख में देखिए, 9 लाख में देखिए, अमर अकबर एंथनी, 3 भाई 1 माई, जीवन कैसे बना कसाई, बताएंगे मनमोहन देसाई। तो वो फिल्म देख के लोग चले जाते थे जिनके पास पैसे थे, लेकिन हम थे अमीर मोहल्ले वाले। अच्छा। हम एक फिल्म नहीं देखते थे, हम 4 फिल्में देखते थे वीसीआर पर किराए पे लाकर। अब अंदर वीसीआर जाओ तो एक देखने वाला और सामने 50 बंदे बैठे हुए ऐसे, ठीक है। और प्रिंट बड़ा घिसा होता था। जिस फिल्म का हिट होता था तो कई बार समझ में नहीं आता था हीरो कौन है, क्योंकि सब नाच रहे होते थे। मर्द फिल्म, दुर्गा, आज हमारे बच्चे का नाम रखने, समझ में नहीं आता था ये दारा सिंह है या कल्पना अय्यर, क्योंकि ड्रेस दोनों की सेम होती थी। अब जिसके हाथ में रिमोट होता था उसके हाथ में कंट्रोल होता था। तो कुछ कैरेक्टर होते थे शंभू भाई जैसे। अच्छा। इन्होंने फिल्म देखी होती थी, बाकियों को बोर करते थे स्टोरी सुना के। इतिहास फिल्म चल रही है, अरे करने क्या बापू, तेरे करने के साथ बहुत बुरा है बापू, उन्होंने तेरी नैना को छीन लिया है बापू। ये जो बब्बर है इसकी बहू को उठा के ले जाएगा और अजय देवगन और अमरीश पुरी का फाइट होगा अभी, बहुत अच्छा। तो साथ वाला बंदा परेशान, क्या हुआ, हमने देखा हुआ। तो नौजवान लड़कों को गुस्सा चढ़ जाता था, बच्चों को उठा के चलो चलो वीसीआर बंद करेंगे अब, कल लगा, चलो 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 घर चलो, घर चलो अभी। लेकिन हमें शक होता था यार, बाहर निकाल दिया, अंदर लाइट तो आ रही है कहीं से। तो हम फिर कान लगाते थे, अंदर से आवाज आ रही है, लगता है अंग्रेजों का धार्मिक फिल्म चल रहा है। कैसे पता? कोई लड़की है वो गॉड गॉड बोल रही है, हमको मालूम है। Oh my God. तो ये शरारतें करते करते देखते हम यहाँ पहुंचे। आज औकात होगी कि मल्टीप्लेक्स में फिल्म देखते हैं फैमिली के साथ। लेकिन अभी मल्टीप्लेक्स में देखिए आप, स्क्रीन एंगल से जाइए, घुसते हैं ना तो सबके एक्सप्रेशन होते ही नहीं। कोई पॉपकॉर्न खा रहा है, कोई साइड पे पैसे वसूल रहा है, कोई बंदा फैमिली को लेके इस बात की टेंशन है कि यार इंटरवल में बच्चों को 450 के पॉपकॉर्न लेने देने पड़ेंगे, क्या बहाना लगाएंगे। लेकिन सिंगल स्क्रीन में ऐसा नहीं था, हर्षोल्लास खचाखच भरा हुआ। मेरे जैसे होते थे 5 रुपए वाले सबसे आगे। हीरो को देखा तो विलन गायब हो जाता था, विलन को देखा तो हीरो गायब हो जाता था। तो कई बार हीरो हीरोइन दूर खड़े हो, रोमांस कर रहे हो तो ऐसा लगता है टेबल टेनिस का मैच चल रहा है। तो सीन निकल ना जाए इसलिए घर से एक बंदा लेके आते थे, कोई सीन ना निकल जाए। अरे यार मिथुन चक्रवर्ती कैसे वतन के रखवाले में किला पर चढ़ा था, छिपकली की तरह इज्जत बचा ली था, श्रीदेवी का मजा आएगा। ये अरे इसको गोली कौन मार दिया? डैनी मार दिया। डैनी भी फिल्म में, हाँ वो देखो भाग रहा है घोड़े पे। शमशान घाट के मुर्दे को मार दिया। अभी सिंगल स्क्रीन में जहां कब्जा मिले वहीं बैठ जाता था आदमी, लेकिन मल्टीप्लेक्स में प्रॉपर नंबर सीट्स हैं, स्टाइल है और रिक्लाइनर सीट। तो मुझे समझ में नहीं आता वो रिक्लाइनर सीट वालों पे, वो खुद एंजॉय करने आते हैं कि दूसरों को डिस्टर्ब करने। पहले तो इतने मोटे मोटे पेट, बर्गर जैसे, साथ हाथ में और बर्गर, बच्चे भी बर्गर जैसे, और स्ट्रगल, एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी बेटे, यहाँ से ये बटन है, यहाँ से एक्सक्यूज मी, ब्लैंकेट 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 ब्लैंकेट। सामने आ जाता राष्ट्रगान के लिए खड़े हो, बेटा स्टैंड अप स्टैंड अप बेटा स्टैंड अप स्टैंड अप स्टैंड अप। इस बात पे खड़े होंगे। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, यहाँ से
वेरी गुड वेरी गुड. एक्सक्यूज मी बर्गर 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 बर्गर. अब मेरे जैसे की बद्दुआ कैसे लगती है? जो बचा रहा है पैसे, तो उसके सामने से बर्गर ऐसे आते हैं. तो जैसे बर्गर मुंह में डाला, सामने ऐड आ जाती है. इस शहर को ये हुआ क्या है? कहीं राख है, कहीं धुआं धुआं. रमेश की जिंदगी बर्बाद हो. माँ का चूरी बेच दिया. और जैसा यार ये क्या दिखाते यार, 250 का बर्गर खराब कर दिया. टाइमिंग बड़ी गलत है. एक्चुअली जिनके लिए वो ऐड होती है वो बाहर खड़े होते हैं. अरे राजू रुक जा यार, वो रमेश वाली ऐड चल रही होगी, 10 मिनट सिगरेट पी के चलते हैं. अभी सिगरेट से याद आया सर, 90s में एक बात होती थी कि जब भी आप एंटर करो थिएटर में तो सामने अक्षय पाजी की आवाज आती थी. हम रेड एंड पीने वालों की बात ही कुछ और है. और अभी मल्टीप्लेक्स में जाओ तभी अक्षय पाजी की आवाज ही आती है. ए नंदू, ये हॉस्पिटल के सामने फूफू क्या कर रहा है? हीरोगिरी पीने में नहीं, हीरोगिरी देने में. पहले वो पीने को कहते थे, अब वो छोड़ने को कहते हैं. तो मैं कंफ्यूज हो गया. मैंने पूछा अक्षय पाजी से, मैं कहा पाजी क्या चक्कर है? देखो जसवंत, पहले मुझे उसके पैसे मिलते थे और अभी भी पैसे मिलते हैं. पैसे से याद आया, आशिकों के साथ बड़ा स्ट्रगल होता है बेचारे. प्राइवेसी के लिए जाते हैं कई बार मल्टीप्लेक्स में. आम आदमी के बस की बात है नहीं फिल्म देखना. एक दिन मैं देखा सामने जोड़ा खड़ा है ना, बड़ा धीरे से बोला उसने ताकि सुन ना ले ना. सस्ती टिकट, एक्सक्यूज मी KGF का 2 दीजिए. 900 सर. 2 टिकट. हाँ 450 का है सर, ये वाला सीट. तो उसने गर्लफ्रेंड की तरफ देखा. डार्लिंग ऑनलाइन चेक किया, 800 रुपए में रूम मिल रहा है, वहां चले, टीवी होगा, फिल्म भी देख लेंगे. लेकिन सर सिंगल स्क्रीन में एक बात बड़ी अच्छी थी. मैं एक बार मेरे मामा जी ले गए पुरानी फिल्म दिखाने. उसको पता नहीं था अंदर क्या है, बाकी सबने देखी हुई थी. अंदर इंसाफ का तराजू चल रही थी. और आज बब्बर साहब आए. कमाल करती हैं. अरे आपने बताया नहीं भारती जी आप क्या करती हैं? अरे उसे छोड़, तू बता तू क्या करने वाला, अपना प्रोग्राम स्टार्ट कर. बब्बर साहब का दिल किया कि इंसाफ वाला तराजू मुंह पे फेंक के मारूं. तो कोई ना कोई कैरेक्टर एक्टर हम घर लेके आते थे. जैसे मैं मोहरा फिल्म देख के कुछ लेके आया था, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ. बिल्कुल. ठहरो विशाल, बाहर एक लाश पड़ी है और मुझे खूनी की तलाश है. सॉरी, इस मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता. क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम होटल में क्या कर रहे हो? क्यों यहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ है क्या? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ. मैं कोई खास काम से आया था. क्या मैं पूछ सकता हूँ वो खास काम क्या है? मेरा रास्ता छोड़ दो इंस्पेक्टर, तुम मुझे बेवजह परेशान कर रहे हैं. मुजरिमों को परेशान करके उनसे सच उगलवाना मेरा पेशा है. इतने में नजीरुद्दीन शाह. विशाल कौन परेशान कर रहा है तुम्हें? इंस्पेक्टर अमर सक्सेना. इनका कहना जो अभी अभी खून हुआ मैंने किया जंजाल साहब. नहीं विशाल, तुम्हें गलत फहमी हुई है. पिछले 3 घंटे से विशाल हमारे साथ है. ये तुम्हारा शक बेबुनियाद है. इसने आपको भी अंधेरे में रखा हुआ है जिंदाल साहब. अंधे को कौन अंधेरे में रखेगा भाई? इंटरमिशन हुआ, लाइटें जली, वही एक बंदा बैठा था, बाकी सारा हॉल खाली. क्योंकि सभी पॉपकॉर्न लेने चले गए थे और मैं सुनील शेट्टी लेके वापस चला गया. तो मैं जैसे बाहर निकला सबसे पहले मैंने 20 रुपए का चश्मा खरीदा. अच्छा. और मेरे अंदर सुनील शेट्टी जाग गया. टा 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 टा. और सामने देखा एक शराबी अपनी बीवी से झगड़ा कर रहा. मेरे अंदर वाला सुनील शेट्टी जाग गया. मगर इंस्पेक्टर अमर सक्सेना. मर्दानगी दिखाने का इतना शौक है तो मर्द पर हाथ उठा. उसने फिर उठा दिया और आधे घंटे बाद मेरे घर वाले उठा के लेके गए. क्योंकि मैं नया नया शेट्टी साहब का फैन बना था, वो धर्मेंद्र का 30 साल पुराना था. और ऐसे निकले तो हीरो बनने थे, बन स्टैंड अप कॉमेडियन गए. क्या बात है, क्या बात है जसवंत.
पहली बार लग रहा है कि अल्फाज कम है, 2 तोपे कम है, लेकिन यहाँ पर जो बिल्कुल कम नहीं है वो है इसका अमेजिंग टैलेंट। एंड वी आर ग्रेटफुल टू ऑल दी स्टार्स जिसने हमें इंस्पिरेशन दिया है। इसका एक्ट ट्रिब्यूट है उन सब स्टार्स को एंड स्पेशली सुनील को। और जब ट्रिब्यूट इतनी बेहतरीन तरीके से दिया जाए तो इट इज अ ट्रिब्यूट टू ऑल कॉमिक टैलेंट्स एंड सैल्यूट टू यू। I love it when there is somebody who gives such a beautiful act. And Jaswant, you are a 10 on 10 always. जसवंत, इतना बढ़िया आपने किया। और मैं आपको एक बड़ी बात बताऊं, सुनील शेट्टी को कामयाबी मिली, शोहरत मिली, और लोगों को, एक्टर्स को उनसे बहुत ज्यादा मिली। कई लोग को 8 फिल्म फेयर 10 फिल्म फेयर अवार्ड मिले, किसी को नेशनल अवार्ड मिला, किसी को कुछ मिला, लेकिन सुनील शेट्टी को जो मिला वो किसी एक्टर को नहीं मिला, उसको जसवंत मिला। और इतनी शिद्दत से आपने उसको चाहा है, इतनी मोहब्बत है उसके दिल में। मैं आपको बता सकता हूं, एक एक्टर के लिए इस तरह का इंसान या प्रशंसक मिलना किसी अवार्ड से वो ज्यादा है। आपने इस मंच की गरिमा को बढ़ा दिया जसवंत। कि जसवंत तुम कॉमेडी की होप हो और लाफ्टर की तोप हो। That's for you. Let's hear it for Jaswant Singh Rathore one more time, ladies and gentlemen.